सिंपल इंटरेस्ट पर आज ये दूसरा वीडियो और इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹7,120 एट 5.1/3% पर एनम इन 3.5 years। व्हाट सम ऑफ मनी, ये क्या है? व्हाट सम ऑफ मनी यानी व्हाट बी द प्रिंसिपल अमाउंट, वो कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट है जिसका कि 5.1/3% पर एनम के रेट से 3.5 years में इतना रुपया हो जाए। तो व्हाट इज गिवन ये क्या चीज है आपकी, आपको समझना पड़ेगा। ये आपका प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल निकालना आपको है। सो पी क्या करना आपको, यू हैव टू फाइंड आउट। और ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है ₹7120, ये आपका दिया हुआ है अमाउंट। और रेट क्या दिया हुआ है? 5.1/3% पर एनम, जिसे कि लिख सकते हैं 3 5 15 116/3%। और टाइम दिया हुआ है 3.5 years, और इट मीन्स 2 3 6 7/2 years। अब आपको यहां पर अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप मान लेते हैं when P is रुपीज, प्रिंसिपल इज ₹100, तो I क्या निकालेंगे आप? I विल बी इंटरेस्ट विल बी व्हाट? P इंटू R इंटू T अपॉन 100 निकालेंगे। और यहां पर क्या करेंगे आप? P की वैल्यू क्या लिख लेंगे? P की वैल्यू यहां पर 100 हमने मान ली है, और R की वैल्यू क्या है आपकी? 16/3 है, और यहां पर T की वैल्यू क्या है आपकी? 7/2 है। और जैसा कि मैंने कहा अपॉन 100 है, तो इसको हम 1/100 कर दिया करें, सबसे अच्छा है। अगर यहां पर ये फ्रैक्शन में नहीं है तो आप सीधे सीधे डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इंटू 1/100 करें, क्योंकि ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T, और ये ऐसे लिख के इंटू 1/100 भी कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 16 7 यहां पर 2 से पहले काट लीजिए, 8 आ गया, और 8 7 56, और 56/3 ये आपका इंटरेस्ट हो गया रुपीस में। अब हमें चूंकि यहां पर अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन P इज 100 तो अमाउंट क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि अमाउंट विल बी व्हाट? P प्लस I मींस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो भी मूलधन है उस पर जितना ब्याज है। तो ये हो जाएगा ₹100 और प्लस 56/3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको 1 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, ये 300 हो जाएगा, और ये 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 356/3। ये रुपीस में चल रहा है आपका। अब आप देखें कि अब आपको करना क्या है? व्हेन अमाउंट इज दिस मच, प्रिंसिपल इज 100, so when amount is this much, so what be the principal is फंडा से आप लिख सकते हैं कि when amount is ₹356/3, the P is principal amount, जो आपको प्रिंसिपल इज क्या है? 100 है। और when ये एक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 100 अपॉन ये 356/3 हो, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं यहां पर 3/356। और जब क्या है? व्हेन इट इज 7120, तो ये क्या हो जाएगा? 7120 इंटू 100 इंटू 3/356। अब आप ध्यान से देखें, 356 टूजा जो होता है, ये होता है 712। अब भाग करके देख लीजिएगा, 2 6 12 की 2, और 35 से 70, और 71 हो जाएगा 712। तो यहां पर ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये 20 जब आएगा तो 20 और इंटू 3 6, और 6 इंटू 100 मीन्स 6000। ये इसका पी होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल का कॉम्प्लिकेशन यहां पर समझना था कि ये आपका अमाउंट दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और ये आपके रेट्स एंड टाइम है। सो दिस बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। जुड़े रहिए, हमारे और वीडियोस को देखिए और अपने कमेंट्स कीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल्स टू 6000।
थैंक यू।